स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ये सेकंड यूनिट है एनसीईआरटी की, इसमें 7 चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ये नीट 2024 के जो न्यू सिलेबस आएगा न्यू टीजी में, उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर है, जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें इंसेक्ट में जो क्या कहते हैं कॉकरोच है, उसको हम लोग फ्रॉग के बाद इसी में इंक्लूड कर लेंगे ओल्ड एनसीईआरटी से। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। इस लेक्चर हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स को समझेंगे और इसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को समझेंगे, उसका फ्रॉग को समझेंगे और इसी के साथ साथ कॉकरोच को भी हम लोग को पढ़ना है, जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनएमसी ने जो अपडेट सिलेबस दिया है उसमें ये दिया हुआ है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। मतलब बोले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें जो फंक्शन है जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं सिंगल सेल, जो सिंगल सेल होती है वो इसी द्वारा वो सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं और उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सिंगल सेल से वो फंक्शन किए जाएंगे। In the complex body of multicellular animals, the same basic function are carried out by different group of cells in well organized manner। मतलब बोला कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है और इनमें जो जो बेसिक फंक्शन जैसे जो यूनिसेलुलर में हो रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब ये भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें भी होंगे, लेकिन ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होंगे। कि मतलब कौन सी ग्रुप ऑफ सेल्स को डाइजेशन कराना है, कौन सी ग्रुप ऑफ सेल्स को रेस्पिरेशन कराना है, कौन सी ग्रुप ऑफ सेल्स को रिप्रोडक्शन कराना है, इन सब को लेके। The body of simple organism like Hydra is made up of different type of cells and the number of cells in each type can be in 1000। मतलब बोला जो हाइड्रा है इसकी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनी है और जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं नंबर में कैसी है, थाउजेंड्स है, 1000 टाइप की सेल्स हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मतलब ह्यूमन की जो बॉडी है ये भी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है और वेरियस फंक्शन परफॉर्म करती है। हाउ डू दी सेल इन द वर्क टुगेदर, ये सेल एक साथ कैसे काम करती हैं। As you have already learned in class, multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function such as organization is called tissue। मतलब बोल रहा है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल हैं, उनमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती हैं, वो क्या है उनके साथ जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, ये सारा ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए, ये इनका इंटरसेलुलर जो स्पेस है, सब्सटेंस है, वो एक साथ मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा और उसको क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। सेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको टिश्यू बोल रहे हैं और ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगे सारे फंक्शन, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू बोल रहे हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। और ये जो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इतने कॉम्प्लेक्स लेवल के होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। These tissue are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney। बोला कि ये जो टिश्यू हैं ये स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज होते हैं और स्पेसिफिक वे में कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और ये डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कौन टिश्यू से मिलके, जो टिश्यू एक ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं वो मिलके कैसे स्टोमक ऑर्गन को बना लेंगे, लंग को बना लेंगे, हार्ट को बना लेंगे, किडनी को बना लेंगे, एक किसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में काम करके। व्हेन 2 or more organ perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form organ system। बोल रहा है कि अगर 2 और 2 से ज़्यादा जो ऑर्गन्स हैं ये एक कॉमन फंक्शन को फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा साथ में कर रहे हैं तो उसको क्या ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। मतलब कि जैसे मान लो कोई 2 ऑर्गन हो गए, ये 2 ऑर्गन है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन के साथ काम कर रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बोल देंगे, सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुई, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। मतलब बोलो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स जो सिस्टम है ये क्या करते हैं, ये एक वर्क
डिवीजन ऑफ लेबर इन लोगों में कंट्रीब्यूट मतलब अपना अपना कंट्रीब्यूट देते हैं, और डिवीजन ऑफ लेबर इनमें मतलब काम बटा हुआ रहता है, जिससे कि ये जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो सर्वाइव कर सके, एज अ होल पूरी तरीके से सर्वाइव कर सके। और ये इन लोगों में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और ये लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट करके बॉडी को सर्वाइव कराते हैं। वो है organ and organ system. The basic tissue, as you have learned in earlier classes, organized to form organs, which in turn associated to form organ system in the multicellular organism. बोला जो बेसिक टिश्यू है, यू लर्न अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, मतलब जो टिश्यू हैं, ये जो बेसिक टिश्यू हैं, ये ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स का फॉर्म करेंगे, और जो ऑर्गन्स हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism. मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मिलियंस ऑफ सेल हैं जो एक ऑर्गेनिज्म में कंस्टिट्यूट होकर काम करती हैं, इसके लिए क्या है, मोर इफिशिएंट और बेटर एक्टिविटीज़ के लिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। बोले कि जो अपने बॉडी में जो ऑर्गन है वो एक और एक से ज़्यादा प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल, अवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। अपना जो हार्ट है वो चारों प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना है। और ये 4 टाइप के टिश्यू कौन कौन के होते हैं? टिश्यू नंबर 1 कौन है? नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4 न्यूरल टिश्यू। तो ये बेसिकली 4 तरीके के टिश्यू होते हैं जिससे कि अपना हार्ट मिलके बना होता है, इन चारों टाइप के टिश्यू से मिलके, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। वी आल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन डिस्कर्नेबल ट्रेंड। मतलब बोल रहे हैं कि जो हम लोग नोटिस किया कि केयरफुल स्टडी की कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्गन सिस्टम की, तो इसमें समझने के जैसे कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि डिस्कर्नेबल ट्रेंड इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड। और डिस्कर्नेबल ट्रेंड जो है, मतलब इसमें जो समझने की बातें होती हैं, ये कहाँ से आ रही? इवोल्यूशनरी ट्रेंड से आ रही, मतलब हम लोग का इवोल्यूशन जो हम लोग के पूर्वज से जो हम लोग का इवोल्यूशन हुआ, उसमें जो ट्रेंड था उससे समझने के लिए इसमें समझने की बातें आई। In this chapter, you are being introduced to morphology and anatomy of frog. Morphology refer to study of form और एक्सटर्नली विजिबल फीचर। मॉर्फोलॉजी में क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉग है, जैसे में आप फ्रॉग की बात करेंगे तो उसके एक्सटर्नल विजिबल फीचर जो है उनकी बात करेंगे मॉर्फोलॉजी में। इन केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइसली मीन्स ओनली दिस। बोला इन केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब्स में ये जो टर्म मॉर्फोलॉजी है प्रिसाइसली मीन्स ओनली दिस, मतलब इनमें भी इसी का, प्लांट और माइक्रोब्स में भी एक्सटर्नली विजिबल फीचर ही होगा मॉर्फोलॉजी का मीनिंग। इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रिफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द बॉडी। और एनिमल के टर्म क्या होगा कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है ऑर्गन्स का, पार्ट ऑफ बॉडी का, उसके बारे में। और जबकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जैसे था, उसमें क्या था कि मॉर्फोलॉजी कैसी है प्लांट की, उसका स्टेम कैसा दिख रहा है, उसकी लीफ कैसी दिख रही है, उसका फ्लावर का कलर कैसा है, उसके फ्रूट का कलर कैसा है, ये सब चीज़ों को हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे। The word anatomy conveniently is used for the study of morphology of internal organ in the animal। और जो एनाटॉमी है उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है जो एनिमल है उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करना। कर लेते फ्रॉग की। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। मतलब जो फ्रॉग है वो लिव कर रहता है दोनों जगह, लैंड और फ्रेश वाटर दोनों जगह रहता है, और क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है, फाइलम कॉर्डेटा से। फ्रॉग का क्लास क्या है? एम्फीबिया, ठीक है। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है पता है? बोलो, पता हो तो बताओ, चलो कमेंट करना, ठीक है, कमेंट में बताना इसका जूलॉजिकल नेम क्या है फ्रॉग का। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। बता दिया, ये देखो यही है इसका नाम, जूलॉजिकल नाम क्या? राना टिग्रीना, ठीक है। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फ्रॉग क्या है? ये क्या है? पोइक्लोथर्मस होता है, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते। देयर बॉडी
टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। पोइक्लोथर्मस होते हैं ये, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, कांस्टेंट नहीं रख पाते। टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, इनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से वेरी करता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्म्स, मतलब बोल रहा है देखो, सच एनिमल, इस टाइप के एनिमल को कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्म्स बोलते हैं। यू माइट हैव आल्सो नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रासेस एंड ऑन ड्राई लैंड। बोल रहा है कि तुमने नोटिस किया होगा कि जो फ्रॉग है वो अगर ग्रास में रह रहा है तो उसका कलर कुछ और रहेगा, और ड्राई लैंड में है तो उसका कलर कुछ और रहेगा। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, कैम्यूफ्लेज। बोल रहा है कि जो फ्रॉग हैं इनमें इनमें एबिलिटी है कि ये जो है अपने बॉडी के मतलब बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं। किससे? अपने जो एनिमीज़ हैं उनसे बचने के लिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को मतलब कि चेंज कर लेते हैं। जो जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए, एनिमीज़ जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, सांप वगैरह इन सबसे बचने के लिए अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को क्या बोल रहे हैं? मिमिक्री बोल रहे हैं। यू मे आल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। बोल रहे कि जो फ्रॉग हैं जब समर वेदर है इसका जब पीक होगा उस टाइम पे फ्रॉग नहीं मिलेंगे, और विंटर में हमें फ्रॉग देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। मतलब बोल रहे हैं कि जो समर होगी उसका पीक होगा उस टाइम पे, और विंटर में फ्रॉग नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि ये कैसे है? पोइक्लोथर्म है, और ये पोइक्लोथर्म होने की वजह से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। टेम्परेचर को मेंटेन ना करने की वजह से वो क्या है कि डीप बरोज में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शेल्टर मतलब शरण ले लेता है डीप बरोज में, और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है हीट और कोल्ड से बचने के लिए। दिस इज नॉन एज समर स्लीप एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप हाइबरनेशन रिस्पेक्टिवली। अगर समर में ये सो रहे हैं, मतलब समर में डीप बरोज में जा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं उसको? समर स्लीप। ठीक है, और समर स्लीप को क्या बोलते हैं? अगर समर में जा रहे हैं तो उससे क्या हीट से बचे, उसको बोल रहे हैं एस्टिवेशन। ठीक है, और अगर यही विंटर स्लीप ले रहे हैं, मतलब विंटर में अपने आप को छुपा रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं? विंटर स्लीप को हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, ठीक है। और ये किसके लिए? ये हीट और ये कोल्ड, ठीक है। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या तुमने कभी फ्रॉग की स्किन को टच किया है? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू एप्रेजेंस ऑफ म्यूकस। उसकी जो स्किन है वो स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्किन है उस पर म्यूकस प्रेजेंस होता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। जो स्किन है ये ऑलवेज क्या मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन करके रखती है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट। इसका जो डोर्सल साइड पे बॉडी का कलर है वो जनरली ऑलिव ग्रीन और डार्क इरेगुलर स्पॉट के साथ देखने को मिलता है। ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, और जो वेंट्रल साइड है उसकी साइड जो स्किन होती है उसका कलर कैसा होता है? पेल येलो टाइप का होता है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। फ्रॉग जो होता है वो वाटर कभी नहीं पीता है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, कभी वाटर नहीं पीता, बट इसको जो एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी की स्किन से। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। इसकी जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड रहती है। आ नेक एंड टेल आर एब्सेंट। नेक मतलब गर्दन, और जो टेल पूंछ होती है वो एब्सेंट होती है। एबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। मुंह के ऊपर एक पेयर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होती हैं। आइज आर बल्ज एंड कवर बाय अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। मतलब जो इसकी आई है वो बल्ज आउट मतलब फूली हुई होती हैं और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होती हैं। दैट प्रोटेक्ट दैम वाइल इन वाटर। जब ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है ये इसके आई को प्रोटेक्ट करती है जब ये पानी में जाता है। ऑन आइदर साइड ऑफ आइज अ मेम्ब्रेनस टेम्पेनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल्स। और जो ये देख रहे हो ये यहाँ पे ये क्या है? इसको बोल रहे हैं मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होते हैं जो कि साउंड को रिसीव करते हैं, इसमें ईयर का काम करते हैं फ्रॉग में। टिम्पेनम मेम्ब्रेन ये किसका काम करते हैं? ईयर का। इन फ्रॉग में ईयर का काम कौन कर रहा है? टिम्पेनम मेम्ब्रेन। ये क्या साउंड को क्या रिसीव करते हैं। द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन फोर लिम्ब और जो हाइंड लिम्ब है हेल्प इन स्विमिंग वॉकिंग लीपिंग एंड बरोइंग। मतलब स्विमिंग करने में, वॉकिंग लीपिंग करने में, बरोइंग गड्ढा खोदने में आदि में हेल्प करते हैं फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। द हाइंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट्स
तो हाइंड लिम्ब है, उसके एंड में जब हाइंड लिम्ब एंड होते हैं मतलब खत्म होते हैं, तो वहाँ पे 5 डिजिट होते हैं। दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्ब। और हाइंड लिम्ब जो है लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं और मस्कुलर होते हैं फोर लिम्ब की तुलना में। दैट एंड इन 4 डिजिट्स। और जो फोर लिम्ब्स हैं इनके एंड पे 4 डिजिट्स होते हैं। मतलब कि जो हाइंड लिम्ब है, यहाँ देख लो, ये जो हाइंड लिम्ब है इनमें क्या है, ये देखो 5 डिजिट होंगे, ठीक है। और फ्रॉग फोर लिम्ब में 4 डिजिट होंगे, 5 डिजिट। और फोर लिम्ब में 4 डिजिट, ठीक है। और ये क्या है, लार्जर है, किससे, फोर लिम्ब से लार्जर है और मस्कुलर है। फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग। मतलब इसको जो फीट होते हैं ये क्या वेब्ड डिजिट्स में होते हैं, मतलब कि जो डिजिट होते हैं वो इस टाइप से, मतलब ये जो वेब जाल जैसा आ रहा है ना, पूरे ऐसे 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 ना होके इस टाइप से रहते हैं, इस टाइप से। ये जो है ये इसका डिजिट में दोनों इस तरीके से रहते हैं, क्या वेब जैसा बन जाता है। ये क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फ्रॉग क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। मतलब जो मेल फ्रॉग होते हैं ये फीमेल फ्रॉग से डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इनमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑर्गन होता है, मतलब एक वोकल सैक होता है जो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, किसमें, मेल फ्रॉग में। एंड आल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्स। और एक कॉपुलेटरी पैड होता है इनके फोर लिम्स के फर्स्ट डिजिट पे, जो कि अब्सेंट इन फीमेल पैग। और फीमेल फ्रॉग में वो अब्सेंट रहता है, क्या, कॉपुलेटरी पैड फर्स्ट डिजिट पे जो होता है वो अब्सेंट रहता है फीमेल फ्रॉग में। फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड होता है, वो फीमेल फ्रॉग में अब्सेंट होता है, ठीक है। और इसका बात कर लेते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग की। फ्रॉग की एनाटॉमी में द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग, the body cavity of frog accommodated different organ system such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive system with well developed structure and function। मतलब बोल रहा है कि जो फ्रॉग की बॉडी कैविटी है ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को एकोमोडेट करती है, जो कि डिफरेंट टाइप का ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हो गए, एक और डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वेल डेवलप इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कंसिस्ट करता है, एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। फ्रॉग की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है, बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस, ये कार्निवोरस होते हैं। एंड हैंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, जिस वजह से जो इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। द माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी, इनका जो माउथ है उसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, बकल कैविटी में। दैट लीड्स टू द इसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। और वो क्या लीड्स कर रही है, इसोफेगस को फेरिंग्स के द्वारा लीड्स कर रही है। इसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू स्टोमक विच इन टर्न कंटिन्यू एज द इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाय द क्लोएका। मतलब कि जो इनका माउथ है, माउथ, ठीक है, माउथ से कहाँ ओपन हो रहा है, बकल कैविटी में, बकल कैविटी में, बकल कैविटी, बकल कैविटी से इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस। और यहाँ पे एक आएगा फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। इसोफेगस कहाँ ओपन हो रही है, इसोफेगस शॉर्ट ट्यूब होती है, इसोफेगस जो है ये शॉर्ट ट्यूब है, ठीक है। इसोफेगस कहाँ ओपन हो रही है, स्टोमक में, स्टोमक में, ठीक है। और स्टोमक कहाँ, स्टोमक से फिर स्टोमक से टर्न कंटिन्यू इज इंटेस्टाइन और कंटिन्यू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। और इंटेस्टाइन इनकी क्या है, इनकी जो इंटेस्टाइन है वो क्या है, शॉर्ट है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट है। तो फिर इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, ठीक है। और रेक्टम के बाद लास्ट जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड बाई क्लोएका, ठीक है। फिर लीवर सीक्रेट वाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लीवर जो है वो वाइल को सीक्रेट करता है और कहाँ पे स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियाज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस। इनमें पेनक्रियाज होती है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड
पैनक्रियाज जो है एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रही है। पैनक्रियाज क्या एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये क्या पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रही है जो कि जिसमें क्या होंगे, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम। फूड इज कैप्चर्ड बाई द वाइलोप टंग। फ्रॉग की जो टंग होती है वो वाइलोप होती है, इसके द्वारा वो क्या फूड को कैप्चर करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाई द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टोमक। इनमें जो HCl है और क्या गैस्ट्रिक जूस ये कहाँ से सिक्रेटेड हो रहा है, ये सिक्रेट हो रहा है फ्रॉम वॉल्स ऑफ स्टोमक। मतलब जो स्टोमक है उसकी वॉल से सिक्रेटेड हो रहा है क्या, HCl और गैस्ट्रिक जूस। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम। पार्शियली जो फूड इनमें डाइजेस्टेड होता है उसको क्या बोल रहे हैं, काइम कह रहे हैं। इज पास्ड फ्रॉम स्टोमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये किसमें जो फूड जो है वो क्या हुआ, डाइजेस्टेड हुआ पार्सली, उसको क्या बोल रहे हैं, काइम बोल रहे हैं। और वो स्टोमक से फर्स्ट पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करेगा, जिसे क्या बोल रहे हैं, ड्यूडेनम बोल रहे हैं। फिर द ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। और जो ड्यूडेनम है वो गॉल ब्लैडर से बाइल को रिसीव करेगी। एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज थ्रू अ कॉमन वाइल डक्ट। और पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाज से रिसीव करेगी एक कॉमन वाइल डक्ट के द्वारा। वाइल जो है इमल्सिफाई फैट्स एंड पैनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब बाइल क्या कर रहा है, वाइल है जो फैट को इमल्सिफाई कर रहा है, इमल्सिफाई फैट, ठीक है। और जो पैनक्रियाटिक जूस है ये क्या कर रहा है, ये जो है कार्ब एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। और जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ पे होगा, वो इंटेस्टाइन में होगा। डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब बाय द न्यूमेरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड ब्लाई एंड माइक्रोब्लाई। और जो डाइजेस्ट फूड हो गया है इसको न्यूमेरस फिंगर लाइक फोल्ड जो होंगे इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में, उन्हें क्या बोल रहे हैं, ब्लाई और माइक्रोब्लाई बोल रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेंगी डाइजेस्टेड फूड को। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इनटू रेक्टम एंड पास आउट थ्रू क्लोएका। और जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट बचेगा वो रेक्टम में मूव कर जाएगा और क्लोएका के द्वारा पास आउट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाई टू डिफरेंट मेथड। बोला कि जो फ्रॉग है वो लैंड पे और वाटर में दो डिफरेंट मेथड से रेस्पायरेशन करता है। इन वाटर पानी में स्किन एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन। अगर फ्रॉग वाटर में है तो जो उसकी फ्रॉग की स्किन है वो एज अ एक्वाटिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन वर्क करेगी। क्यूटिनस रेस्पायरेशन बोलेंगे जिसे। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाई डिफ्यूजन। और जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये इसकी स्किन के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज करेगी। ऑन लैंड, अगर ये लैंड पे है, ज़मीन पे है, तो द बकल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पायरेटरी ऑर्गन। अगर फ्रॉग वाटर में है तो इसकी जो स्किन है वो एक्वाटिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्यूटिनस रेस्पायरेशन ऑर्गन की तरह काम करेगी। अगर ये लैंड पे है तो वकल कैविटी स्किन और लंग्स रेस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे इन वाटर। तो स्किन, ठीक है। और स्किन अगर वर्क कर रही है तो इसे क्या बोल रहे हैं, इसे क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोल रहे हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोल रहे हैं। इन लैंड, अगर ज़मीन पे है तो वकल कैविटी स्किन एंड लंग्स काम कर रहे हैं एज अ रेस्पायरेटरी ऑर्गन। द रेस्पायरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पायरेशन। और इस प्रकार के रेस्पायरेशन को क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी रेस्पायरेशन बोल रहे हैं। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन थोरेक्स। मतलब कि जो लंग्स हैं ये इलोंगेटेड है, पेयर में है, पिंक कलर के हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, मतलब अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन थोरेक्स में प्रेजेंट है, थोरेक्स के अपर पार्ट में प्रेजेंट है। एयर इंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल इनटू द वकल कैविटी। जो एयर है वो नोस्ट्रिल के द्वारा वकल कैविटी में इंटर करेगी। देन टू लंग्स, मतलब कि एयर एंटर करी नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से वकल कैविटी
एंड देन बकल कैविटी से लंग्स में। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। और जब ये एस्टिवेशन मतलब जब ये समर में डीप बरो में जाएंगे तो इनकी जो गैसियस एक्सचेंज है एक्स स्किन के द्वारा, हाइबरनेशन, और विंटर में जब ये जाएंगे तो तब भी स्किन के द्वारा एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, इनकी रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होगा। द वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। और इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है, वास्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वेल डेवलप होता है और क्लोज टाइप का होता है। फ्रॉग हैव और लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो, इनमें लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को मिलता है। द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। और इनका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है उसमें हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगे और ब्लड होगा। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड्स। और इनका जो लिम्फेटिक सिस्टम है उस वो किस किस से मिलकर बना होगा, वो लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड से मिलकर बना होगा। इनका जो हार्ट है, हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। जो हार्ट है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है और कहाँ पे सिचुएटेड है, इनकी जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी है उसमें ये सिचुएटेड है। इट हैज़ 3 चैम्बर, 2 आर्ट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल एंड इज कवर्ड बाई मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। इनका जो हार्ट है 3 चैम्बर्ड है, ठीक है, 3 चैम्बर्ड, और जिसमें कि 2 एट्रिया होंगी और 1 वेंट्रिकल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। और इस जो हार्ट की कवरिंग होगी, जिससे कवर्ड होगा, उस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, कवरिंग को क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, पेरिकार्डियम। आ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वीनस जॉइंट द राइट एट्रियम। और इनमें एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा साइनस, जो कि कहाँ पे होगा, वीनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में वीनोसस जॉइंस साइनस होगा, ठीक है। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वीन्स कॉल्ड वेना कावा। और जो इनमें मेजर वीन है वो क्या है, वेना कावा है, मेजर वीन्स वेना कावा। ये क्या कर रही है, ये ब्लड को रिसीव कर रही है, ब्लड रिसीव, ठीक है। द वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक कॉनस एट्रियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। जो वेंट्रिकल है वो कहाँ ओपन हो रहा है, ये सैक लाइक कॉनस एट्रियोसस में ओपन हो रहा है, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट है। हार्ट के वेंट्रल साइड पे कॉनस एट्रियोसस है, उसमें कि वेंट्रिकल ओपन हो रहे हैं। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाई द आर्टरीज। और जो ब्लड है उसको हार्ट से ऑल पार्ट बॉडी में जो पहुंच रहा है वो किसके द्वारा पहुंच रहा है, आर्टरीज की तरफ पहुंच रहा है, जिसको क्या आर्ट्रियल सिस्टम बोल रहे हैं। द वीन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म वीनस सिस्टम। और जो वीन्स हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचा रही हैं और इसको वीनस सिस्टम बोल रहे हैं। और वीनस सिस्टम के द्वारा ही ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से कलेक्ट होकर हार्ट तक पहुंच रहा है। Special venous connection between liver and intestine as well as the kidney and lower part of the body are present in frog। मतलब कि फ्रॉग्स में स्पेशल venous कनेक्शन होगा जो कि लीवर, इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को कनेक्ट करके रखेगा, ये भी फ्रॉग में प्रेजेंट होगा। द फॉर्मर इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड द लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। और मतलब कि पहले इसको क्या बोल रहे हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोल रहे हैं, फिर उसके बाद में इसको क्या बोल रहे हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम बोल रहे हैं। किसको, यही जो वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन, लीवर और इंटेस्टाइन का कनेक्शन जो है इसको क्या है, पहले फॉर्मर इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और बाद में से रीनल पोर्टल सिस्टम बोल रहे हैं। द ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। जो ब्लड है वो प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना है। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी। जो ब्लड की सेल्स है वो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं और एरिथ्रोसाइट्स हैं। डब्ल्यूबीसी भी है, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स भी हैं। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। इनकी जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है और क्या है, रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन भी कंटेन करके रखती है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। जो लिम्फ है वो ब्लड से डिफरेंट है। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी। जो लिम्फ है उसमें कुछ प्रोटीन और आरबीसी की कमी होगी। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स को, गैसेज को और वाटर को रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स, रिस्पेक्टिव साइट्स पे सर्कुलेट कराएगा। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। और जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है पूरी बॉडी में, इसके किसके द्वारा अचीव्ड हो रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है, पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। अगर जो मस्कुलर हार्ट है उसमें पंपिंग हो रही है जिसकी वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में अच्छे से हो रहा है। द elimination of nitrogen waste is carried out by a well developed excretory system. The excretory system consists
कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस किस से मिलके बना है? एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस से मिलके बना है? एक पेयर किडनी, ठीक है, एक पेयर किडनी हो गई, यूरेटर हो गया, यूरेटर्स हो गया, क्लोएका हो गया और यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इससे मिलके क्या बनना है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनना है। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मतलब बोला कि जो किडनी है ये कहाँ पे कॉम्पैक्ट और डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर है, सेम के जैसा डार्क रेड स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों साइड बॉडी कैविटी में पोस्टीरियरली इसकी किडनी सिचुएटेड है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। मतलब जो इसकी एक किडनी है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? नेफ्रॉन्स की। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। इसकी किडनी है वो किससे मिलकर बनी हुई? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई, जो कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? बोलो। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन। टू यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग। जो दो यूरेटर होंगे ये इमर्ज फ्रॉम में होंगे किसकी? मेल फ्रॉग की किडनी में, ठीक है। द यूरेटर्स एक्ट एज यूरोनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इनटू क्लोएका। जो यूरेटर हैं ये एक्ट कैसे कर रहे हैं? यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट की जैसे एक्ट करके, जिसमें किसमें ओपन हो रहे हैं? क्लोएका में ओपन हो रहे हैं। इन फीमेल द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। जो फीमेल में क्या हो रहा है कि जो यूरेटर है और ओविडक्ट है ये सेपरेटली क्लोएका में ओपन होंगे। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच आल्सो ओपन इनटू क्लोएका। और थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर है जो कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, ये भी टू द रेक्टम विच आल्सो ओपन क्लोएका, मतलब रेक्टम से होते हुए क्लोएका में ये भी ओपन हो रहा है। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया दस इज यूरियोटैलिक। फ्रॉग जो है यूरिया को एक्सक्रीट करता है, इसलिए इसको यूरियोटैलिक एनिमल कह रहे हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाई ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये ब्लड के द्वारा कैरी करके किडनी में पहुंचाया जाएगा, वहाँ से क्या किडनी इसको सेपरेट कर देंगी और एक्सक्रीट कर देंगी। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग। मतलब जो बोला कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो फ्रॉग में हाईली इवॉल्व है या हाईली विकसित है। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब जो कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल जो सिस्टम है वो हाईली इवॉल्व है, उसको क्या बोल रहे हैं? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल रहे हैं। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स। और जो फ्रॉग में केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है वेरियस ऑर्गन्स के बीच में, ये किसके द्वारा अचीव किया है? ये हार्मोन्स के द्वारा अचीव किया गया है। विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इनमें जो हार्मोन्स है वो कौन सिक्रेट कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट कर रही हैं। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक, आइसलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनट्स। जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो फ्रॉग में पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो पिट्यूटरी है, थायरॉयड है, पैराथायरॉयड है, थाइमस है, पीनियल बॉडी है, पैनक्रियाटिक, आइसलेट्स हैं, एड्रिनल्स एंड गोनट्स हैं। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिसमें क्या होगा? इसका जो नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रल नर्वस में ऑर्गेनाइज रहेगा, जिसमें कि स्पाइनल होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगी और ब्रेन होगी। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या है? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आएंगी। एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें क्या? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आएंगे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? इसमें दो चीज़ें हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक हो गया ब्रेन, और ब्रेन के साथ में प्लस क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड,
ये किस में आ रही हैं, ये CNS में आ रही हैं, ठीक है। फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है क्रेनियल, और क्रेनियल के साथ में क्या है, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। फिर उसके बाद क्या है, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें आ रहा है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस में आ रहा है, ANS में। तो वही चीज़ें हैं कि इसमें भी नर्वस सिस्टम होगा। नर्वस सिस्टम में क्या, CNS होगा। CNS किस किस से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। फिर PNS है, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये किस किस से मिलकर बना है, ये क्रैनियल और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना है। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये किससे मिलकर बना है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से मिलकर बना है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। इसमें क्या 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर, ठीक है। किसमें है ये, PNS में, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। देयर आर 10 pairs of cranial nerves arising from the brain. Brain is enclosed in a bony structure called brain box. और इनका जो ब्रेन है वो bony structure cranium में क्लोज्ड रहता है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो ब्रेन है इनका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में डिवाइड है। फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डाइनसिफिलॉन। मतलब जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में क्या क्या मिल रहा है, फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स देखने को मिल रहे हैं, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, और एक अनपेयर्ड डाइनसिफिलॉन है। फिर मिड ब्रेन में क्या है, मिड ब्रेन इज करेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। और हाइंड ब्रेन में क्या है, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मतलब जो हाइंड ब्रेन है उसमें सेरेबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पासिस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड विच इज इनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। मतलब बोल रहा है कि जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ये फोरामेन मैग्नम से पास होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू कहाँ तक जाती है, वर्टिब्रल कॉलम, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में इनक्लोज रहती है। फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन। फ्रॉग में डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन देखने को मिलते हैं। नेमली क्या है, ऑर्गन्स ऑफ टच, इसमें सेंसरी पेपिला होंगे, टेस्ट वर्ड्स होंगे, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होंगे, विजन के लिए आइज होंगी, एंड हियरिंग के लिए टिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर्स होंगे। इसमें इंटरनल ईयर देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ दिस आइज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड द रेस्ट आर सेलुलर और एग्रीगेशन अराउंड नर्व्स एंडिंग। मतलब बोल रहा है कि जो आइस और इंटरनल ईयर्स हैं ये इसमें वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैं, किसमें, फ्रॉग में, सेंसरी ऑर्गन्स के फॉर्म में, ठीक है। जबकि जो पेपिला है, टेस्ट और स्मॉल नेजल एपिथेलियम, ये जो है ये क्या है, सेल्यूलर एग्रीगेशन है, जब नर्व्स एंडिंग होती हैं वहाँ पे। आइज इन अ फ्रॉग आर ए पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल। आई जो है एक पेयर स्पेरिकल स्ट्रक्चर है और जो कि स्कल के ऑर्बिट में सिचुएटेड रहते हैं। दीज आर सिंपल आइज, इनकी आई सिंपल होती हैं, पोसेसिंग ओनली वन यूनिट, और इसमें एक यूनिट होती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं। फ्रॉग ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, ओनली टिम्पेनम देखेगी, बाहर से अगर हम देखेंगे तो ईयर नहीं देखेंगे, टिम्पेनम मेम्ब्रेन दिखेगी। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। जो ईयर है वो हियरिंग के लिए ऑर्गन है और एज वेल एज बैलेंसिंग के लिए, बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए भी एक ऑर्गन है। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रॉग में वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइस ओवोइड टेस्टिस। मतलब बोला है जो मेल है वो एक पेयर येलोइस ओवोइड टेस्टिस कंसिस्ट होंगी, विच आर फाउंड adhered to the upper part of kidney by a double fold of peritoneum called mesorchium। मतलब बोल रहा है कि जो कहाँ पे पाए जाएंगे, अपर पार्ट ऑफ किडनी की डबल फोल्ड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन पे, कहाँ पे, पेरिटोनियम पे, उसे क्या बोल रहे हैं, मीजोरकियम बोल रहे हैं। वैसा वैसा एफ्रेंसिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस। वैसा एफ्रेंसिया 10 से 12 नंबर में होंगी, और कहाँ से अराइज होंगी, टेस्टिस से। दे इंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू ब्लैडर्स। ये कहाँ किडनी में इंटर करेंगे और ब्लैडर से ओपन करेंगे, ब्लैडर कैनाल में ओपन करेंगी। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरोनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू द क्लोइका। और जो ये आपकी जो ब्लैडर कैनाल से जो
वासा फ्रेंसिया अराइज हुई थी 10 से 12 में। ये कहाँ पे यूरोजेनाइटल डक्ट से कम्युनिकेट करेंगी और किडनी से आउट होते हुए किडनी से निकल के कहाँ पे क्लोएका में ओपन करेंगी। द क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। और जो क्लोएका है ये एक स्मॉल मीडियन चैम्बर है जिसको हम फीकल मैटर को पास कराने के लिए, यूरिन पास कराने के लिए, स्पर्म टू द एक्सटीरियर, स्पर्म को बाहर पास कराने के लिए यूज कर रहे हैं किसको, एज अ क्लोएका। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरीज होंगी। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी। और इनका ओवरीज का किडनीज के साथ, किडनी के नियर सिचुएटेड होंगी बट किडनी के साथ कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होगा। जबकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि जो टेस्टिस है उनका फंक्शनल कनेक्शन है किसके साथ, जिससे वासा फ्रेंच से निकल रही है, ये किडनी वेंटर कर रही है। किडनी क्या है, कहाँ, यूरोजेनाइटल डक्ट से निकल के, किडनी से निकल के कहाँ ओपन हो रही है, क्लोएका में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जबकि ओवरीज में कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किडनी के साथ। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। एक पेयर ओविडक्ट जो है वो ओवरीज से ओपन होकर सेपरेटली क्लोएका में ओपन होंगी। अ मैच्योर फीमेल कैन ले 25,000 to 3,000 ओवा एट अ टाइम। वो जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो होगी वो एक टाइम में 2,500 से 3,000 ओवा देगी। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक प्लेस इन वाटर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और वाटर में होगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल। और इनकी जो डेवलपमेंट है वो लार्वल स्टेज से होकर निकलेगी, जिसे टेडपोल बोल रहे हैं। टेडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। और टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होगी जिससे एडल्ट। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। फ्रॉग जो हैं वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट को ईट करते हैं, उनकी फसल को बचाते हैं। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। फ्रॉग जो हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये फूड चेन और फूड वेब में इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करते हैं, जिससे कि जो इकोसिस्टम है वो अच्छे से बैलेंस रहता है। इन सम कंट्री द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाई मैन। कुछ कंट्री में जो फ्रॉग के हाइंड लेग है जो कि मस्कुलर होते हैं, इनको एज अ फूड ह्यूमन के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो अभी आपका फ्रॉग कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा। मतलब बोला कि जो कॉकरोच है इसको ये कैसा ब्लैक बॉडीड एनिमल है दैट इज किस में इंक्लूड है, क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा में इंक्लूड है। इसका कलर कैसा है, ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। मतलब बता रही कि ट्रॉपिकल रीजन में ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच जो हैं उनको देखा गया, वो पाए गए हैं कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। मतलब कि 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक इनका जो साइज़ है वो होता है। एंड हैव लॉन्ग एंटीना। इनके क्या लॉन्ग एंटीना होता है, लेग्स होते हैं एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वेल वॉल दैट कंसील्स हेड। बोल रहा है कि इनमें लॉन्ग एंटीना होगा, लेग होंगी और फ्लैट एक्सटेंशन होगा अपर बॉडी का, जो कि हेड तक पूरा फ्लैट बॉडी वॉल होगा इनका। दे आर नॉक्टर्नल कार्निवोर्स दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये बोला है कि नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स हैं, ये सब कुछ खाने वाले नॉक्टर्नल रात्रिचर हैं, जो कि कहाँ पे, डैम्प प्लेसेस में देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड। दे हैव बिकम रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीज। और ये क्या है कि ह्यूमन होम्स के घर में जो है रेसिडेंट हैं, मतलब ह्यूमन होम के घर में ये रेसिडेंट पहले से ही रहे, मतलब आ गए कि हाँ भाई अब हम भी रहेंगे, ये तुम्हारा घर है लेकिन रहेंगे हम। इसलिए क्या सीरियस पेस्ट हैं और ये वेक्टर्स है फॉर सेवरल डिजीज करने के लिए क्या एज अ वेक्टर काम करते हैं। फिर बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी की, इसकी कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी की। द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। मतलब इनका जो एडल्ट है वो कॉमन कॉकरोच बोलते हैं, उसका क्या जूलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। आर अबाउट 34 to 53 मीटर लॉन्ग विथ विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमन इन मेल्स। मतलब बोल रहा है कि जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है इसका साइज कितना है, कितना लंबा है, 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग है, विथ विंग्स दैट कहाँ एक्सटेंड कर रही है, टिप टू द एब्डोमिन इन मेल में कहाँ से, टिप से लेके एब्डोमन तक क्या विंग्स जो है एक्सटेंड कर रहे हैं। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। मतलब जो कॉकरोच की बॉडी है ये सेगमेंटेड होती है और डिवाइड होती है 3 रीजन में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन में। द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन। जो इसकी इंटायर बॉडी है वो हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, जो कि, और जो इसका काइटनस एक्सोस्केलेटन है ब्राउन होता है कलर में ब्राउन कलर का होता है इसका हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन, जो कि पूरी बॉडी को कवर्ड करके रखता है। इन ईच सेगमेंट
सेगमेंट, इसके हर सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन हैज़ हार्डनेड प्लेट्स कॉल्ड स्केलेराइड्स। इसके हर सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटन है उस पर हार्डेंड प्लेट देखने को मिलेगी, जिसे क्या स्केलेराइड्स बोल रहे हैं। और टर्गाइट्स डॉर्सली एंड स्टर्नाइट्स वेंट्रली। और जो प्लेट स्क्लेराइट्स जो प्लेट्स होती हैं इसको डॉर्सली साइड पे क्या बोल रहे हैं, टर्गाइट्स बोल रहे हैं, और वेंट्रली साइड पे क्या बोल रहे हैं, स्टर्नाइट्स बोल रहे हैं। दैट आर जॉइंट टू ईच अदर बाई अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, एथ्रोडल मेम्ब्रेन। और जो स्टर्नाइट्स और टर्गाइट्स हैं ये एक दूसरे को जोड़ती हैं फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, और उस आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं, एथ्रोडल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। मतलब जो इसका हेड है वो ट्रायंगुलर शेप का है, और जो इसका हेड है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, इसकी लॉन्गिट्यूडिनली बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री एंगल पे एंटीरियरली हेड जो है वो प्रेजेंट रहता है। इट इज़ फाउंड बाई द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। हेड जो है वो 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से बन रहा है। एंड सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। और इसका हेड है वो ग्रेट मोबिलिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो कर रहा है, क्योंकि इसकी जो नेक है वो फ्लेक्सिबल होती है हर डायरेक्शन के लिए। द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। जो इसका हेड कैप्सूल है वो कंपाउंड आई पाई जाएंगी, एक पेयर कंपाउंड आई पाई जाएंगी। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आई। बोला कि एक पेयर थ्रेड लाइक एंटीनाज होंगे, वो मेम्ब्रेनस सॉकेट जो आई के सामने होते हैं वहाँ से क्या अराइज करेंगे। एंटीनी हैव सेंसर रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। जो एंटीना है उनमें सेंसर रिसेप्टर होंगे जो कि एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग करने में हेल्प करेंगे। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। और जो इनका एंटीरियर एंड ऑफ हेड है वो अपेंडेजेस फॉर्म करेगा, अपेंडेजेस को बनाएगा, जो कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होंगी। और इसका जो माउथ पार्ट्स है वो किस टाइप का होगा, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का होगा। द माउथ पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ अ लेब्रम अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिला एंड अ लेबियम लोअर लिप। जो इसका माउथ पार्ट है वो किस किस से कंसिस्ट होकर बन रहा है, अ लेब्रम जो अपर लिप है उसको लेब्रम बोल रहे हैं, फिर एक पेयर मैंडिबल्स होंगी, फिर एक पेयर मैक्सिला होंगे, और एक पेयर लेबियम, एक लेबियम होगा जो कि लोअर लिप का काम करेगा। मतलब कि लेब्रम ये क्या अपर लिप है, ठीक है। फिर एक पेयर क्या होगी, मैंडिबल्स होंगी, ठीक है। एक पेयर क्या होगी, मैक्सिला होंगी, मैक्सिली, ठीक है। और फिर क्या होगी, ए लेबियम, अ लेबियम जो कि क्या है लोअर लिप का काम करेगा, ठीक है। और इसका जो माउथ है इससे कंसिस्ट होकर बनेगा। माउथ पार्ट जो है ये, ठीक है। अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग। और मीडियन लोब होगा जो कि फ्लेक्सिबल टंग के जैसे काम करेगा, जैसे क्या बोलेंगे, हाइपोफेरिंग्स बोल रहे हैं इसकी टंग को। लाइज विद इन द कैविटी इंक्लोज्ड बाई माउथ पार्ट्स। और ये टंग कहाँ पे लाइज कर रही है, जो माउथ पार्ट्स की इंक्लोज्ड कैविटी है वहाँ पे क्या है, हाइपोफेरिंग्स से लाइज करेगी, वहाँ पे हाइपोफेरिंग्स पाई जाएगी। थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो इसका थॉरेक्स है वो 3 पार्ट्स कंसिस्ट कर रहा है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। द हेड इज कनेक्टेड विथ थोरेक्स। जो हेड है वो थोरेक्स से कनेक्टेड रहेगा। हेड के कितने पार्ट थे, 6 पार्ट थे, 6 सेगमेंट थे, ठीक है। अब थोरेक्स के 3 पार्ट है, प्रोटोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स है। और इसका जो हेड है वो थोरेक्स से कनेक्टेड रहेगा बाई अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोथोरेक्स नोन एज नेक। जो हेड है वो थोरेक्स से कनेक्टेड है, और प्रोटोथोरेक्स से शॉर्ट एक्सटेंशन जो है उससे क्या है, इसका हेड जो है वो थोरेक्स से कनेक्टेड रहता है। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। जो इसका थोरेसिक का हर एक सेगमेंट जो है वो क्या, वॉकिंग लेग्स को एक एक पेयर वॉकिंग लेग्स इसमें पाए जाएंगे। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथेरेक्स। जो विंग्स हैं फर्स्ट पेयर वो कहाँ से अराइज होंगे, वो मीजोथेरेक्स से अराइज होंगे। और सेकंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरेक्स। और सेकंड पेयर जो है वो कहाँ से अराइज होंगे, मेटाथोरेक्स से अराइज होंगे। 4 विंग्स मीजोथोरेक्स से कॉल्ड टैगमाइना। जो इसके 4 विंग हैं जो कि मीजोथोरेक्स से अराइज कर रहे हैं उसको टैगमाइना कह रहे हैं। आर ओपेक डार्क एंड लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग व्हेन एट रेस्ट। जो इसके 4 विंग्स हैं वो मीजोथोरेसिक से निकल रहे हैं, जिसे टैगमाइना बोल रहे हैं, जो कि ओपेक डार्क कलर में होंगे, लेदरी होंगे, और हाइंड विंग्स के द्वारा कवर रहेंगे जब कॉकरोच एट द रेस्ट की पोजीशन में होगा तब। द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट। जो हाइंड विंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। और जो हाइंड विंग्स हैं ये ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस हैं, और फ्लाइट के टाइम पे, उड़ने के टाइम पे यूज़ किए जाएंगे। द एब्डोमन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। इन मतलब जो फीमेल और मेल है इसका जो एब्डोमन है वो
10 सेगमेंट से मिलके बना होता है। इन फीमेल द 7th sternum is boat shaped and together with 8th and 9th sternum forms a brood or genital pouch whose interior part contains female gonopore, spermatical pores and collateral glands। मतलब बोल रहा है कि जो फीमेल्स है उसमें जो 7th स्टर्नम जो होगा वो बोट शेप होगा, और बोट शेप इसके साथ ही 8th और 9th स्टर्ना 9 सेगमेंट जो हैं वो एक ब्रूड और जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि एंटीरियर पार्ट होगा कंटेन गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेक्ट्रल ग्लैंड्स। और किस किस को क्या कहते हैं मिला के रहेगा, कंसिस्ट करके रखेगा, टुगेदर रहेगा, क्या क्या, गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड्स। कहाँ पे, जेनाइटल पाउच में। और जेनाइटल पाउच कहाँ से किस किस से मिलकर बना है, 7th स्टर्नम, 8th एंड 9th स्टर्ना से मिलकर क्या बना है, ब्रूड और जेनाइटल पाउच। और जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें फीमेल गोनोपोर होगा, स्पर्मेटिकल पोर होगा और कोलेट्रल ग्लैंड्स होंगी। इन फीमेल कॉकरोच 7th, ये कैसा है, बोट शेप है, ठीक है, 8th और 9th, ये तीनों साथ में मिलके क्या बना रहे हैं, ये जो 7th है ये बोट शेप है, ठीक है, ये तीनों मिलके ब्रूड और जेनाइटल पाउच बना रहे हैं मिलके, ठीक है। और जेनाइटल पाउच में क्या क्या पाया जाएगा, जेनाइटल पाउच में फीमेल गोनोपोर और स्पर्मेटिकल पोर, स्पर्मेटिकल पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स किसमें होंगी, ब्रूड और जेनाइटल पाउच में। किससे मिलकर बनना है, 7th बोट शेप और 8th और 9th स्टर्नर से मिलकर क्या बनना है, ब्रूड और जेनाइटल पाउच। इन मेल genital pouch or chamber lies at the hind end of abdomen bounded dorsally 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम। मतलब बोल रहा है कि जो फीमेल है उसमें जेनाइटल पाउच जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा, हाइंड एंड ऑफ एब्डोमन, एब्डोमन के हाइंड एंड पे, और जो कि बाउंडेड होगा डॉर्सली 9th और 10th टर्गा से, जिसे अभी टर्गाइट्स बोल रहे थे, और वेंट्रली स्टर्नाइट्स बोल रहे थे जिसे 9th स्टर्नम से, ठीक है। इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, और इसमें डॉर्सल साइड पे क्या होगी, एनस होगी, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनो हाइपोफाइसिस। मतलब बोल रहा है कि डॉर्सल साइड पे क्या होगी, एनस होगी, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर होगा और गोनेपोफाइसिस होगी, ठीक है। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। मेल्स जो हैं एक पेयर शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल को बियर करे होंगे, जो कि फीमेल में एब्सेंट होगी, ठीक है। In both sexes, the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structure called anal cerci। और दोनों सेक्सेस में मतलब मेल और फीमेल में 10th सेगमेंट में एक पेयर जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा, जिसे क्या एनल सर्साई बोलेंगे। लेकिन जो एनल स्टाइल है वो किस में देखने को मिलेगी, वो मेल्स में देखने को मिलेगी। एनल स्टाइल, मेल्स क्या बहुत स्टाइल मारते हैं, तो एनल स्टाइल उनमें देखने को मिलेगी, और एनल सर्साई दोनों मिलेगी 10th सेगमेंट में, ठीक है। अब इसकी एनाटॉमिक समझ, एनाटॉमी, कॉकरोच की एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या, एनाटॉमी में क्या है कि द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। मतलब जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ पे होगी, बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होगी, और जिसके में 3 रीजन होंगे एलिमेंट्री कैनाल में, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। द माउथ ओपन इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, जो माउथ है वो कहाँ पे, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में ओपन करेगा, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ओसोफेगस। और जो कि फेरिंग्स है उसके बाद क्या, एक नैरो ट्यूबुलर पैसेज आएगा, क्या, ओसोफेगस। दिस इज टर्न ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप। और ये जो इसोफेगस है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर क्रॉप में ओपन होगा, यूज स्टोरिंग ऑफ फूड। और इसे किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं। द क्रॉप इज फॉलोड बाई गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। जो क्रॉप है वो गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस के द्वारा फॉलोड किया जाएगा। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटनस प्लेट कॉल्ड टीथ। बोल रहा है कि जो गिजार्ड है या प्रोवेंट्रिकुलस है, इसमें क्या आउटर लेयर जो है उसमें थिक सर्कुलर मसल्स होंगी, और थिक इनर क्यूटिकल जो है वो क्या है, 6 हाईली काइटनस प्लेटेड टीथ का फॉर्मेशन करेंगी, कहाँ पे, गिजार्ड में। तो गिजार्ड जो है, गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, इसलिए गिजार्ड में टीथ होंगे। किसके बने हुए हैं, 6 हाईली काइटनस टीथ, इनर क्यूटिकल, और जो क्या कहते हैं आउटर क्या है, सर्कुलर मसल्स, इसके बने हुए क्या, हाईली काइटनस टीथ। जैसे क्या है, ग्राइंडिंग कर रहे हैं फूड पार्टिकल को। द इंटायर फॉरगट इज लाइंड बाई क्यूटिकल। जो इनकी पूरी फॉरगट है कॉकरोच की, वो किससे लाइनिंग है,
क्यूटिकल से लाइनिंग है। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फॉरगट एंड मिडगट। जो इनकी फॉरगट और मिडगट का जो जंक्शन है वहाँ पे 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, जिसे हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीका बोल रहे हैं, वो प्रेजेंट होंगे। विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, और जो कि गैस्ट्रिक सीका हेपेटिक सीका है वो क्या डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट कर रहे हैं कहाँ पे, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। और ये कितने हैं 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, जिससे क्या हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका बोल रहे हैं। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट एन अदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। मतलब कि जो हाइंडगट और मिडगट है उसके जंक्शन पे 100 से 150 येलो कलर्ड के फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिससे कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। और ये क्या कर रहे हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं हीमोलिम्फ में से। द हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम। जो हाइंड गट है वो मिड गट से चौड़ी है और इलियम, कोलन और रेक्टम में डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब बटी हुई है। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। जो रेक्टम है वो ओपन एनस के द्वारा आउट में ओपन हो रही है, बाहर खुल रही है रेक्टम। ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन टाइप। ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है कॉकरोच में ओपन होता है, मतलब कि इसमें जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली इसमें डूबे हुए रहते हैं, जो फ्लूइड होता है उसमें, जैसे क्या बोल रहे हैं हीमोलिम्फ बोलते हैं। ब्लड वेसल्स आर पोरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस, हीमोसील। मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं पोरली डेवलप होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं, और सीधी कहाँ पे ओपन होती हैं, एक स्पेस में ओपन होती हैं, जैसे क्या हीमोसील बोल रहे हैं। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन हीमोसील। जो विसरल ऑर्गन है हीमोसील में लोकेटेड होंगे या इसी में डूबे हुए होंगे, बाथ इन ब्लड हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ में डूबे हुए होंगे। द हीमोलिम्फ इज कम्पोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। जो हीमोलिम्फ है वो कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट से मिलकर बना है। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग along mid dorsal line of thoracic and abdomen। जो कॉकरोच का हार्ट है वो इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब के जैसा है और मिड डॉर्सल लाइन ऑफ thoracic एंड abdomen में सिचुएटेड है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स, और ये फनल शेप्ड चैम्बर में डिफ्रेंशिएटेड है, बटा हुआ है, विथ ओस्टिया ऑन आइदर साइड, और आइदर साइड पे ओस्टिया में डिफ्रेंशिएटेड है। ब्लड फ्रॉम साइनसस इंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन। मतलब बोला कि जो ब्लड है वो साइनस से हार्ट में इंटर करेगा ओस्टिया के द्वारा, और फिर पंप एंटीरियल पे पंप होके वापस से साइनसस में आ जाएगा। द रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है ये नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया से मिलकर बना हुआ है। दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स फ्रेंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो इसका रेस्पायरेटरी सिस्टम है ट्रैकिया से मिलकर बना हुआ है, और ये कहाँ पे, लेटरल साइड, जो बॉडी की लेटरल साइड है उस पर स्मॉल होल्स के रूप में, मतलब कि होल्स के रूप में प्रेजेंट है। जैसे क्या होल्स को, स्मॉल होल्स जो हैं ट्रैकिया के, जो स्मॉल होल्स हैं 10 पेयर्स में, उनको क्या स्पाइरिकल्स बोल रहे हैं। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स। जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स होती हैं, मतलब जिन्हें ट्रैकियल ट्यूब बोल रहे हैं, वो इनकी जो सब डिवाइडिंग किस में डिवाइड कर रहे हैं, फिर दोबारा से ट्रैकियो होल्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर आल टू द आल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, ट्रैकियो होल्स हैं, ये ऑक्सीजन को एयर से कैरी करके और जो आल पार्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल्स इज रेगुलेटेड बाई स्फिंक्टर। और जो स्पाइरिकल्स की ओपनिंग है उसको इंस्पेक्टर रेगुलेट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाई डिफ्यूजन। जो गैसेज का एक्सचेंज है वो ट्रैक्यूल्स के द्वारा हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाई मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। जो कॉकरोच में एक्सक्रीशन होता है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। ईच ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाई ग्लैंडुलर सिलेटेड सेल्स। तो हर ट्यूब्यूल जो है वो ग्लैंडुलर के द्वारा लाइन रहती है, और जिसे सिलेटेड सेल्स कह रहे हैं। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट दैम इनटू यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंडगट। बोला कि ये क्या है, एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को और इनको कन्वर्ट करती है यूरिक एसिड में, और इसको हिंडगट के द्वारा बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। देयरफॉर दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक। इस वजह से इन इंसेक्ट को यूरिकोटैलिक कह रहे हैं। In addition, the fat body, nephrocyte and uricose glands also help in excretion। जो क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल हेल्प करती हैं, लेकिन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स भी हैं, एक्सक्रीशन में हेल्पफुल रहती हैं। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। मतलब बोल रहा है कि जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है ये एक सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया की है, जो कि पेयर्ड में लॉन्गिट्यूडिनली कनेक्टिव रहती हैं वेंट्रल साइड से। कौन, गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या है, ये सीरीज ऑफ फ्यूज्ड, जो नर्वस सिस्टम है ये सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया का एक नेटवर्क है, जो कि लॉन्गिट्यूडिनली कनेक्टिव रहता है वेंट्रल साइड पे।
3 गैंग्लिया लाई इन द थोरेक्स, 3 गैंग्लिया थोरेक्स में लाई करेंगी, थोरेक्स में पाई जाएंगी, एंड 6 इन द एब्डोमन, और 6 गैंग्लिया एब्डोमन में पाई जाएंगी। और ये क्या एक सीरीज़ है, किसकी? सेगमेंटली अरेंज सीरीज़ है, किसके द्वारा? फ्यूज सीरीज़ है। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का पूरी बॉडी में फैला हुआ है। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब बोल रहा है कि जो हार्ट हेड है उसमें ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब थोड़ा सा नर्वस सिस्टम है, जबकि जो बाकी का जो नर्वस सिस्टम है ये वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी पार्ट्स में सिचुएटेड है, बेली साइड में सिचुएटेड है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज कट ऑफ, अगर आप कॉकरोच का हेड जो है वो कट ऑफ कर देंगे तो इट विल स्टिल लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। अगर कॉकरोच का हेड कट कर दिया तो वो 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसका नर्वस सिस्टम है वो कहाँ पे? वेंट्रल साइड, बेली साइड में बॉडीज में सिचुएटेड रहता है। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राओसोफिगल गैंग्लियन विच सप्लाई नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड आई। मतलब बोला है हेड रीजन में एक सुप्राओसोफिगल गैंग्लियन सिचुएटेड रहती हैं जो कि एंटीना और कंपाउंड आई को क्या नर्व और सेंस जो है सप्लाई करती हैं। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन आर एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड एनल सरसाई। मतलब बोल रहा है कि जो कॉकरोच हैं उसमें सेंस ऑर्गन कौन कौन है? एंटीना है, आईस है, मैक्सिलरी पल्प हैं, लेबियल पल्प्स हैं और एनल सरसाई है। एनल स्टाइल 10 सेगमेंट में मेल में देखने को मिलता है, लेकिन एनल सरसाई जो फीमेल और मेल दोनों मिलता है, सॉरी, एनल स्टाइल मेल में देखने को मिलता है, थ्रेड लाइक होता है, लेकिन जो एनल सरसाई है ये मेल और फीमेल दोनों में 10 सेगमेंट में देखने को मिलता है। एनल स्टाइल 10th में नहीं होगा, जो एनल सरसाई है मेल फीमेल के 10 सेगमेंट में देखने को मिलेगा। द कंपाउंड आई आर सिचुएटेड एट डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। जो कंपाउंड आईज हैं ये हेड के डॉर्सल सरफेस पे सिचुएटेड रहती हैं। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। मतलब जो कॉकरोच की एक आँख जो है उसमें 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया से मिलकर बनी होती है। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो कॉकरोच है ओमेटिडिया की हेल्प से कितने एक इमेज के बहुत सारे क्या कहते हैं, एक कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की सेवरल बहुत सारी इमेज को रिसीव कर सकता है। दिस काइंड ऑफ विजन इज नॉन विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब बोल रहा है कि ओमेटिडिया की हेल्प से एक कॉकरोच जो है एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज को रिसीव कर सकता है। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोज़ेक विजन विथ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट। मतलब बोल रहे हैं कि इस टाइप के विजन को मोज़ेक विजन बोल रहे हैं जो कि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है बट रिजोल्यूशन इसका जो है वो लेस है, और ये ड्यूरिंग है, कॉमन है कहाँ? नाइट के टाइम पे, इसलिए इसको नॉक्टर्नल विजन बोल रहे हैं। किसको 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 मोज़ेक विजन को। कॉकरोच आर डायोसियस एंड वो सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब जो कॉकरोच है वो डायोसियस है। डायोसियस का मतलब कि मेल और फीमेल जो है एक बॉडी पे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड इन द 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। बोला जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एक पेयर टेस्टिस को कंसिस्ट किया होगा, पाई जाएंगी, एक पेयर टेस्टिस पाई जाएंगी, और ये कहाँ पे पाई जाएंगी? लेटरल साइड ऑफ 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाएंगी। क्या? एक पेयर टेस्टिस। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन वॉश डिफरेंस, और प्रत्येक टेस्टिस से थिन वॉश डिफरेंस अराइज करेगी, मतलब निकलेगी, विच ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसाइकल्स। और वेस्ट डिफरेंस जो है ये कहाँ? इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा सेमिनल वेसाइकल में ओपन होगी। द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोफोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। और जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये कहाँ पे? मेल गोनोफोर में ओपन होगी, और मेल गोनोपोर कहाँ पे सिचुएटेड है? वेंट्रल टू एनस के वेंट्रल साइड पे सिचुएटेड है मेल गोनोपोर, और इसमें इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी आके। A characteristic mushroom-shaped gland is present in 6th, 7th abdominal segment which function as an accessory reproductive gland। एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड होगी जो कि 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होगी, जो कि एज ए रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड फंक्शन करेगी। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोपोफाइसिस और फेलोमियर। मतलब बोला है कि जो एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मेल गोनोपोफाइसिस और फेलोमियर को। फेलोमियर क्या है? एक काइटनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है सराउंडिंग मेल गोनोपोर, और मेल गोनोपोर के सराउंडिंग चारों तरफ रहेगा कौन? गोनोपोफाइसिस और फेलोमियर। द sperm are stored in the seminal vesicles and are glued together in the form of bundle called spermatophores which are discharged during copulation। बोले जो स्पर्म है
स्पर्म है ये सेमाइनल वेसिकल में स्टोर रहेंगे और ग्लूड टुगेदर एक दूसरे चिपके रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ बंडल की फॉर्म में एक दूसरे चिपके रहेंगे और जिसे क्या बोलेंगे स्पर्मेटोफोर्स बोलेंगे और ये कपुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज होंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवरीज। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये दो लार्ज ओवरीज को क्या कंसिस्ट किया होगा, पाई जाएंगी दो लार्ज ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लाइंग लेटरली इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। और ये कहाँ पे पाई जाएंगी, ये सेकंड और सिक्स्थ सेकंड से सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाएंगी। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरियोल्स। जो प्रत्येक ओवरी है वो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल और ओवरियोल्स के ग्रुप में बनेगी। कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, और जिसमें एक चेन होगी डेवलपिंग ओवा की। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनिट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट। जो ओविडक्ट है प्रत्येक ओवरी की एक यूनिट ऑफ सिंगल मीडियन ओविडक्ट है, और इसे क्या बोल रहे हैं, इसे वेजाइना भी बोल रहे हैं ओविडक्ट को, विच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। और जो सिंगल मीडियन ओविडक्ट है ये कहाँ पे, जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो रही है। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चैम्बर। और जो एक पेयर स्पर्मेथिका थे ये भी कहाँ पे, जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो रहे हैं। स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, देयर फर्टिलाइज एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। मतलब बोला जो फर्टिलाइज एग्स जो हैं वो कैप्सूल के केस में फॉर्म हो जाएंगे और जैसे ऊथिका बोलेंगे। ऊथिका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। जो ऊथिका है वो रेडिश, डार्क रेडिश और ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल की फॉर्म में होगा। अबाउट 3/8 इंच, लगभग 8 mm लॉन्ग होगा, जिसका साइज कितना होगा 3/8 इंचेस या 8 mm का होगा। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस। ये एक सुटेबल सरफेस पे ड्रॉप कर दिए जाएंगे या चिपक जाएंगे, यूजुअली इन अ क्रैक और क्रिवाइसिस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स। बोला है कि जो स्पर्मेथिका है इनको ग्लूड और ड्रॉप कर दिया जाएगा सुटेबल सरफेस पे जिसमें कि क्रैक हो, क्रिवाइसिस हो या दरार हो, और जो कि हाईली रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जिसके पास में, और फूड सोर्स भी हो नियर में, वहाँ पे इनको क्या है ड्रॉप कर दिया जाएगा, ग्लूट कर दिया जाएगा। ऑन एन एवरेज फीमेल्स प्रोड्यूस 9 to 10 ऊतिका। जो फीमेल है 9 to 10 ऊतिका प्रोड्यूस करेगी, ईच कंटेनिंग 4 to 16 एग। और एक ऊथिका में 14 से 16 एग होंगे और 9 to 10 ऊथिका फीमेल प्रोड्यूस करेगी। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना इज प्यूरोमेटाबोलस, मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। मतलब बोल रहा है कि जो पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना है इसका जो डेवलपमेंट है प्यूरोमेटाबुलस है, मतलब कि इसका जो डेवलपमेंट है निम्फल स्टेज, लार्वल स्टेज के द्वारा होता है। निम्स लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, और जो निम्स होते हैं वो एडल्ट की तरह, बहुत ज़्यादा एडल्ट की तरह दिखते हैं। द निम्स ग्रो वाई मोल्टिंग अबाउट 30 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म। जो निम्स हैं उनमें ग्रो करते हैं तो उनमें 13 बार मोल्टिंग होती है, मतलब चेंजेस आते हैं 13 टाइम्स तो एडल्ट फॉर्म में पहुंचने तक। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्पल स्टेज हैज़ विंग्स पैड। मतलब जो लास्ट निम्पल स्टेज होती है उसमें क्या विंग पैड होते हैं, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। लेकिन जो विंग्स होंगे वो सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में होंगे, निम्फ वाले कॉकरोच में सिर्फ विंग्स पैड होंगे। मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड, पॉस मतलब जो कॉकरोच की कई स्पीसीज हैं जो कि जंगली हैं, एंड आर नो नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट एट। अभी तक उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं पता चला है। अ फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटाट। कुछ ही स्पीसीज हैं जो ह्यूमन हैबिटाट के अराउंड रहती हैं। दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटामिनेट इट विथ देयर स्मेली एक्सक्रीटा। बोल रहा है कि ये क्या है कि पेस्ट के जैसे रहते हैं, क्योंकि ये जो फूड है उसको बर्बाद कर देते हैं और कंटामिनेट कर देते हैं, इनकी जो एक्सक्रीटा है उसकी स्मेल की वजह से उसको क्या कंटामिनेट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। दे कैन ट्रांसमिट अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाई कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं किसके द्वारा, जो फूड है फूड मटेरियल उसको दूषित करके, उसको प्रदूषित करके बैक्टीरियल डिजीज़ को एक दूसरे से ट्रांसमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना ये कॉकरोच भी कंप्लीट हो जाता है। इसको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हुए चलना है और फिर इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बस आपका चैप्टर हो गया। इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।